सभी को नमस्कार। प्रबंधन के इस सत्र में हम अभी निर्णयन की विशेषताएं एवं प्रकृति पर विचार विमर्श करेंगे। निर्णयन कार्य की प्रकृति को सही ढंग से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक होता है। जब हम अनेक विकल्पों में से किसी एक उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए अथवा कार्य के लिए, तो इस प्रक्रिया को हम निर्णयन के रूप में देखते हैं। तो निर्णयन एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक कार्य या कदम सम्मिलित होते हैं, चरण सम्मिलित होते हैं, और जब यह चरण संपन्न हो जाते हैं तो हम उसे निर्णय की संज्ञा देते हैं। तो यदि इसकी विशेषता देखी जाए तो निर्णयन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह खोज एवं चयन की प्रक्रिया, हम ढूंढते हैं कि विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें विकल्पों की खोज की जाती है और फिर उन उपलब्ध विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। अतः यह चयन की प्रक्रिया हुई। तत्पश्चात हम देखते हैं कि निर्णयन एक बौद्धिक, विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि विकल्प विकसित करने में बुद्धि का प्रयोग होता है, विवेक का उपयोग होता है। उन उपलब्ध या विकसित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, इसको तोला जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है और तर्क सहित उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि निर्णयन एक मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि निर्णय लेने का कार्य अनेक समंकों के आधार पर, विकल्पों के आधार पर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और व्यक्ति समाज का एक अंग होता है। इसलिए निर्णयन मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। कभी कभी इसमें केवल बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि निर्णय लेने में अपनी आंतरिक आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ का भी ध्यान रखा जाता है। हम इमोशनल होकर भी निर्णय ले लेते हैं, इसलिए यह तर्कपूर्ण तो है, बौद्धिक भी है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ पर भी निर्णयन किया जा सकता है। निर्णयन में मानवीय विवेक, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, कौशल की आवश्यकता पड़ती है। हम विकल्पों का विकास करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उनका आपस में उनकी तुलना करते हैं और फिर उपयुक्तता, जिस चीज़ के लिए हमें आवश्यकता है, उसके आधार पर निर्णय का कार्य करते हैं। इसलिए विवेक, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। निर्णयन में पूर्ण स्वतंत्रता से विकल्प का चयन किया जाता है। यदि विकल्प का चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होती तो निर्णयन नहीं हो पाता। आपके पास एक ही विकल्प है तो फिर निर्णयन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें चयन की सुविधा होती है, स्वतंत्रता होती है। निर्णयन में विकल्प का चुनाव करके क्रियाविधि को निश्चित किया जा सकता है। कार्य या निर्णय के परिणाम को निश्चित नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर से क्रियाविधि यानी विकल्प के प्रयोग के द्वारा कार्य करना ये तो संभव है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त करना यह संभव नहीं है। जैसे श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म में अधिकार है, कर्म का अधिकार है। निर्णयन की समस्या तभी उत्पन्न होती है जबकि हमारे पास कार्य को करने अथवा न करने या फिर समाधान के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं, तब निर्णयन की आवश्यकता भी महसूस होती है। और निर्णयन में किसी समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन कार्य किया जाता है। निर्णयन किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में हो सकता है। हम करें या ना करें, यह भी एक निर्णय है। निर्णयन किसी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आप निर्णय क्यों लेते हैं, डिसीजन क्यों लिया जाता है? क्योंकि हम एक लक्ष्य पर
जाना चाहते हैं या एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त विकल्प को लेकर के कार्य करने की आवश्यकता होती है। निर्णय अनिश्चय की स्थिति को निश्चयात्मक स्थिति में बदल देता है। यदि हम चौराहे पे खड़े हैं तो हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर, किस दिशा की ओर चलें, और यही कार्य, क्योंकि 4 हमारे पास रास्ते हैं तो उनमें से हम किस दिशा में चलें, यही निर्णय है। निर्णय से वचनबद्धता को जन्म मिलता है, कमिटमेंट होता है, क्योंकि हम कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं। निर्णय में कुछ मानदंडों या आधारों का प्रयोग भी किया जाता है। निश्चित तौर से हम कुछ मापदंड निश्चित कर लेते हैं, उसके आधार पर विकल्पों का विकास करते हैं, या विकल्पों का चयन या मूल्यांकन हम निश्चित मानदंडों के आधार पर करते हैं, फिर चयन कार्य करते हैं। इसलिए इसमें मानदंड या आधार हो सकते हैं। निर्णय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कभी कभी निर्णय लेने के बाद में भी विपरीत निर्णय करना पड़ सकता है परिस्थितियों के कारण। इस समय देश काल वातावरण परिवर्तनशील होता है और निर्णय सर्वव्यापी कार्य है। क्यों सर्वव्यापी है? क्योंकि किसी भी तरह का प्रबंधक, किसी भी क्षेत्र का प्रबंधक, कहीं भी किसी भी स्थान का प्रबंधक निर्णय लेने का कार्य करता ही है। हर जगह निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह किसी भी देश में हो, चाहे किसी भी प्रकार के संगठन में प्रबंधक हो। इसलिए निर्णय सर्वव्यापी है। तो ये थे कुछ बिंदु जिन पर हमने विचार विमर्श किया। ये निर्णय की विशेषताएं थीं। आज के अंक में इतना ही।